हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैम वी ऑल आर फाइन। सो कैसे हो आप सब? मैम हम सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइए आप कैसे हो? मैम जी हम भी एकदम बढ़िया हैं जी। तो मैं कंचन गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज मैं विजिबल नहीं हूँ इसलिए मैंने आपको बोल के बता दिया। आज की क्लास में मैं विजिबल नहीं हूँ। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज़ कंटेंट पूरा आपको नज़र आएगा, बहुत अच्छे से दिखाई देगा। वॉइस की क्लैरिटी 200% आएगी। चलिए जी करें जी मैम, बिल्कुल। हम कर रहे थे चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। देख लीजिए एक बार नाम इसका, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का हम चैप्टर कर रहे थे। तो उस चैप्टर के अंडर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ लॉसेस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड देन सेट ऑफ लॉसेस। अगर हम सेट ऑफ नहीं कर पाए तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ करेंगे। तो हमें दो चीज़ें पढ़नी थी। एक तो हमें पढ़ना था कि सेट ऑफ का क्या मतलब होता है, दूसरी चीज़ हमें पढ़नी थी कि सेट ऑफ अगर कैरी फॉरवर्ड कर दिया है तो सेट ऑफ कैसे होगा। एक चीज़ हमें पढ़नी थी कि सेट ऑफ कैसे होता है, दूसरी चीज़ हमें पढ़नी थी अगर लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाए तो लॉसेस नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद उनका सेट ऑफ कैसे किया जाएगा। तो यहाँ लेकिन कैरी फॉरवर्ड के मैम क्या प्रोविज़न होते हैं, ये प्रोविज़न अभी तक हमने नहीं सीखे। तो एक तो आपको सेट ऑफ के प्रोविज़न सीखने हैं और एक आपको किसके प्रोविज़न सीखने हैं, कैरी फॉरवर्ड करने के, कि कैरी फॉरवर्ड कब होगा, कितने सालों के लिए होगा, ये सारी बातें। तो जब मैं आपको सेट ऑफ करना सिखा रही थी तो मैंने आपको बोला कि दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि आप सेम हेड के अंदर डिफरेंट सोर्स के थ्रू सेट ऑफ करो। एक तो ये होता है कि जहाँ पर हेड सेम रहता है बट इनकम सोर्स हमारे अलग अलग होते हैं और अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम को हम आपस में सेट ऑफ करते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये पढ़ाई थी, अगर आप सेम हेड में सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप क्या करना, इंटर हेड सेट ऑफ करना, मतलब कि एक हेड का दूसरे हेड से सेट ऑफ करना। ठीक है मैम, लेकिन इसमें से सेम हेड पे लगता है सेक्शन नंबर, बताइए जल्दी से मैसेज कीजिए, 70। इंटर हेड पर लगता है सेक्शन नंबर 71। मैंने आप सबके साथ लास्ट क्लास में सेक्शन नंबर 70 डिस्कस किया। सेक्शन नंबर 70 क्या बोलता था बताइए मैम? सेक्शन नंबर 70 बोलता था कि आप क्या कर सकते हो, वन सोर्स की इनकम को अनदर सोर्स की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो अंडर सेम हेड। बट इसमें क्या होते थे, कुछ एक्सेप्शंस होते थे कि जैसे स्पेकुलर बिजनेस का लॉस है तो फिर आप नॉन स्पेकुलर बिजनेस से सेट ऑफ नहीं करोगे, बट नॉन स्पेकुलर बिजनेस के लॉस को स्पेकुलर बिजनेस के लॉस से सेट ऑफ कर लोगे। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस के बिजनेस से जो लॉस आ रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के बिजनेस से ही सेट ऑफ किया जाएगा। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल रेस, इनके थ्रू इनके प्रॉफिट से आप किसी भी लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म से नहीं करोगे। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकते हो और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हो। फिर आपको बताया गया था कि अगर आपको कोई लॉस हो रहा है 35 AD में, 35 AD में अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको आप 35 AD के बिजनेस से ही सेट ऑफ करोगे। आफ्टर देन आपको बताया गया था कि अगर आपको कोई इनकम हो रही है जो कि एग्जैम्प्ट है तो उस पर्टिकुलर सोर्स से अगर इनकम होने की जगह लॉस आ जाए तो उस लॉस को सेट ऑफ नहीं करते, क्योंकि जब इनकम ही एग्जैम्प्ट है तो लॉस को सेट ऑफ करने का, कैरी फॉरवर्ड करने का कोई भी बेनिफिट आप अवेल नहीं कर पाओगे। ये सब मैंने लास्ट क्लास में विद एग्जाम्पल कराया था, तो प्लीज़ आज तो 2 से 3 मिनट लगा के जस्ट रिवाइज कराया है। फॉर डिटेल नॉलेज आप पहले लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 के नाम से वो है, अवेलेबल है। उसके बाद आज की क्लास देखिएगा। चलो, तो हमने क्या सीखना है, अब हम सीखेंगे सेम हेड के अंदर रह के तो भाई हमारी बात नहीं बन रही, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट हेड में जाएंगे। एक हेड पूछेगा दूसरे हेड से,
अच्छा हाउस प्रॉपर्टी जी, बताइए क्या आप मेरे पीजीबीपी के लॉस को सेट ऑफ करोगे? हाउस प्रॉपर्टी पूछेगी सैलरी से, सैलरी हेड बताइए मेरे हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ रहा है, क्या आप मेरे हाउस प्रॉपर्टी लॉस को अपने बिजनेस अपने प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ करने दोगे? तो बेसिकली हम एक हेड से दूसरे हेड में घूमेंगे। चलिए आज ट्रैवलिंग करते हैं, हेडों की ट्रैवलिंग करते हैं। चलो वेयर आफ्टर सेटिंग ऑफ लॉस अंडर सेम हेड में आपने सेक्शन नंबर 70 में सेट ऑफ करने की पूरी कोशिश कर ली, पूरी कोशिश की, पर स्टिल लॉसेस आपके बच गए। द रिमेनिंग लॉसेस शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट हिज इनकम अंडर एनी हेड। तो जो बचे कुचे लॉसेज हैं उनको अब आप अदर हेड से सेट ऑफ करो। लेकिन मैम हम हमेशा किसी भी हेड को किसी भी हेड से सेट ऑफ कर देंगे? जी जनरल रूल तो यही कहता है कि किसी भी हेड को किसी भी हेड से कर दो। जैसे कि जनरल रूल अभी हमने सेक्शन 70 में भी पढ़ा था कि एक सोर्स की इनकम को अनदर सोर्स की इनकम से कर दो, लेकिन हमने वहाँ पे एक्सेप्शन पढ़े थे, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल पढ़े थे। सिमिलरली यहाँ पर जनरल रूल कहता है कि एक हेड को दूसरे हेड से सेट ऑफ कर दो। इसका मतलब एचपी को सैलरी से, सैलरी को एचपी से, पीजीबीपी को सैलरी से, पीजीबीपी को एचपी से, सैलरी को पीजीबीपी से, कैपिटल गेन को एचपी से, एचपी को कैपिटल गेन से, किसी को भी किसी से भी कर दो। लेकिन जनरल रूल को ध्यान में रखना, अगर ये जनरल रूल के जो भी पॉइंट्स हैं ये आप पर जो जो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे स्पेसिफिकली बोले तो यहाँ पर जो जो चीज़ें डिनाई की गई होंगी वो चीज़ें आप कर ही नहीं सकते। अदर देन दीज थिंग आप कोई भी घटना घटित कर सकते हो, सिर्फ आप यही नहीं करोगे जो कि आपको यहाँ पर बताया गया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम, वी ऑल आर गेटिंग योर पॉइंट। चलो तो हम समझते हैं व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, देखो सेम लाइन ही आएंगी, जो भी ऊपर पढ़ी थी ना वही एक्सेप्शंस हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को आप किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं करोगे। स्पेकुलेशन बिजनेस के हेड को सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करोगे। यानी कि यहाँ पर पीजीबीपी हेड की अगर मैं बात करूँ, आ जाइए समझिए, पीजीबीपी के अंदर में आप स्पेकुलेशन बिजनेस भी कर सकते हो, जी मैम, नॉन स्पेकुलेशन भी बिजनेस कर सकते हो, यस मैम। तो ये हेड तो एक ही है, पीजीबीपी हेड है। पीजीबीपी हेड के अंदर एक सोर्स ऑफ इनकम ये हो गया, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ये हो गया। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि आपको अगर पीजीबीपी के अंदर स्पेकुलेशन से लॉस हो रहा है, सट्टाबाजी के बिजनेस से लॉस हो गया, तो उस लॉस को आप अनदर किसी भी हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। आप हाउस प्रॉपर्टी से नहीं कर पाओगे, आप सैलरी से नहीं कर पाओगे, आप कैपिटल गेन से नहीं कर पाओगे, आप आईयूएस से नहीं कर पाओगे। यानी कि स्पेकुलेशन के लॉस को भले ये पीजीबीपी हेड का लॉस है, पर आप इसको अदर हेड ऑफ इनकम से लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। मैम हम आपको एक बात बताएं? मैंने कहा जी बताइए, मैं तो सुनना चाहती हूँ। आपने कहा सुनो। मैम आपने तो हमको कल सेक्शन नंबर 70 में ये भी पढ़ाया था कि स्पेकुलेशन का लॉस तो नॉन स्पेकुलेशन से भी सेट ऑफ नहीं होता। मतलब कि ये तो अपने ही हेड में अनदर सोर्स से भी सेट ऑफ नहीं होता, तो बाहर के हेड की बात तो सोचना बहुत ही दूर की बात है। वाह भाई वाह, आज सच्ची में दिल खुश कर दिया आप सबने, इतनी बड़ी बात से इसको लिंक कर दिया। तो कैसे याद रखना है कि ये जो स्पेकुलेशन का लॉस है, ये लॉस तो अपने अनदर सोर्स ऑफ इनकम से भी सेट ऑफ नहीं होता विद इन सेम हेड। तो ये अनदर हेड से क्यों सेट ऑफ होगा? ये अनदर हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। तो आपको याद रखना है स्पेकुलेशन का लॉस एक स्पेशल लॉस है। पॉइंट नंबर 2, लॉस अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन। आपको लॉस हो रहा है, आपको जो लॉस हो रहा है वो बिजनेस और प्रोफेशन से हो रहा है। पीजीबीपी में आपका लॉस आ गया, और किस में लॉस आ गया आपका? पीजीबीपी हेड में लॉस आ गया आपका, बिजनेस और प्रोफेशन से आपका लॉस आ गया। चाहे प्रोफेशन हो चाहे बिजनेस हो, लेकिन आपको क्या हो गया? लॉस।
तो पीजीवीपी हेड में आने वाले लॉस को आप कभी भी सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं करोगे, सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं करोगे। इसका मतलब मैम यहाँ पर क्लियर कट सैलरी को मना किया गया है। इसका मतलब पीजीवीपी का लॉस हम आईओएस से सेट ऑफ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो, जब तक मना ना हो। क्या मैम हम कैपिटल गेन से कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो, जब तक कहीं और मना ना हो। क्या हम हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो, जब तक कहीं और मना ना हो। तो आपको क्या याद रखना है? बिजनेस और प्रोफेशन को सैलरी से सेट ऑफ नहीं करेंगे, बाकी सबसे तो सेट ऑफ कर ही सकते हैं। लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन। अब बात आ रही है कैपिटल गेन हेड की। कैपिटल गेन हेड में लॉस आ गया। कैपिटल गेन के जो लॉसेस होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ से सेट ऑफ करोगे? कैपिटल गेन हेड से ही सेट ऑफ होंगे। यानी कि कैपिटल गेन के लॉस को ना तो आप पीजीवीपी से सेट ऑफ करोगे, ना ही आप हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करोगे, ना ही आप आईओएस से सेट ऑफ करोगे, ना ही आप सैलरी से सेट ऑफ करोगे। याद रखना कि कैपिटल गेन वाला किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही हेड से सेट ऑफ होता है। और अपने ही हेड के अंदर मैंने आपको सेक्शन 70 बताया है, उसको भी ध्यान में रखना। सेक्शन 70 क्या कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे सेट ऑफ होते हैं? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो किसी से भी सेट ऑफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैपिटल गेन एक तो अपने ही हेड में सेट ऑफ होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो अपने ही सोर्स से सेट ऑफ होंगे, ये बात भी याद रखना। चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेन, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल। आपको किसी भी हेड में लॉस आ जाए, चाहे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ जाए, चाहे आपको पीजीवीपी में, चाहे आपको आईओएस में, चाहे आपको कैपिटल गेन में, किसी भी हेड में आपको लॉस आ जाए। सैलरी हेड में तो कभी लॉस आएगा ही नहीं, अदरवाइज सैलरी अदर देन सैलरी हेड आपको किसी भी हेड में लॉस आ जाएगा, तो उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज के बिजनेस के साथ और क्रॉसवर्ड बिजनेस के साथ। ये कुछ कुछ स्पेकुलेशन वाले बिजनेस होते हैं, इनके साथ आप किसी भी बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ नहीं करोगे। नेक्स्ट, लॉस इनकर्ड इन द बिजनेस ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स रेसेस। अगर आपको कोई लॉस हो रहा है हॉर्स रेस के बिजनेस में, तो उस लॉस को सिर्फ और सिर्फ अपने ही बिजनेस के साथ सेट ऑफ करोगे। ये बात तो हमने सेक्शन 70 में भी सीखी थी कि ये लॉस तो ऐसा है मैम कि ये सेम हेड के अंदर अदर सोर्स से भी सेट ऑफ नहीं होता, तो ये अदर हेड के अंदर जाएगा ही नहीं। यानी कि ये पीजीवीपी के अंदर का बिजनेस है हॉर्स रेस का, तो पीजीवीपी के अंदर में अगर आपका हॉर्स रेस से ही कोई इनकम आ रहा है तभी सेट ऑफ होगा, अदरवाइज ये सेट ऑफ नहीं होगा। 6, एनी लॉस कंप्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर आपको 35 AD में, 35 AD पीजीवीपी में पढ़ा था, स्पेसिफाइड बिजनेस का सेक्शन था। अगर आप 35 AD की कैटेगरी वाले बिजनेस कर रहे हो और आपको लॉस हो जाए, तो इस लॉस को भी आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर पाओगे, मतलब इसके लिए भी आप किसी अदर हेड में नहीं जाओगे। यहाँ पर जो चीज़ें मना की गई हैं बस उन्हीं चीज़ों को आप नहीं कर पाओगे, इसके अलावा आपके दिमाग में कोई सी भी बात आ जाएगी वो आप कर पाओगे। देखो अब मैं यहाँ पर एक बार इसका क्रक्स लिख रही हूँ। चलिए सुनिए, यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, इंटर हेड की बात की है, तो आपको याद रखना है पीजीवीपी के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, कैपिटल गेन के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, बाकी हेड के अंदर तो और कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि पीजीवीपी को आप सैलरी से नहीं करोगे, कैपिटल गेन को आप किसी भी हेड से नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से करोगे। ठीक है जी, बाकी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो किसी भी हेड को किसी से भी करने को मना कर रही हो। इसका मतलब पीजीवीपी में हम सैलरी से नहीं होगा, बट
कैपिटल गेन का लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, कैपिटल गेन से। इसका मतलब मैम अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ जाता है तो क्या उस लॉस को हम सैलरी से कर सकते हैं? बताओ क्या इन पॉइंट में ये लॉस मना है? नो मैम। तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हो। मैम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं? बताओ कहीं मना है क्या? नो मैम मना नहीं है, तो कर सकते हो। क्या हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को पीजीवीपी से कर सकते हैं? बताइए आप सब इन पॉइंट्स में क्या ये चीज़ मना है? नो, कर सकते हो। क्या मैम हम पीजीवीपी के लॉस को कैपिटल गेन से कर सकते हैं सेट ऑफ? जी बिल्कुल कर सकते हो। पीजीवीपी को हाउस प्रॉपर्टी से बिल्कुल कर सकते हो। पीजीवीपी को आईओएस से बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप कैपिटल गेन को हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हो? नो मैम, मना था, क्लियर कट, सीधे सीधे लिखा था कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पीजीवीपी सैलरी से नहीं होगा और कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ अपने ही हेड से होगा, बाकी सब कुछ सबसे सेट ऑफ हो जाएगा। फिर ये कुछ स्पेशल इनकम की बारी लिखी हुई है। स्पेशल इनकम के बारे में तो आप सबको पता है, स्पेकुलेशन इनकम का नाम आता है, लॉटरी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल का नाम आता है, और ओइंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स रेस की बात आती है, और 35 एडी की बात आती है। जब आपको ये चार नाम दिख जाएंगे तो आपके दिमाग की बत्ती एकदम से जल जानी चाहिए। जब तक ये चार नाम नहीं दिख रहे तब तो आपको सिर्फ यही दो बातें याद रखनी है कि पीजीवीपी सैलरी से नहीं होगा और कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से ही होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर आपको ये चार वर्ड्स कहीं पर दिख गए तो फिर आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए और आप सबको पता होना चाहिए कि ये चार तो अपने ही हेड के अंदर अनदर सोर्स से भी सेट ऑफ नहीं होते, सेम हेड से ही सेट ऑफ होते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम। तो इसलिए इसमें अनदर हेड पर नहीं जाएंगे, इवन इसमें तो हम अदर सोर्स पर भी नहीं जाएंगे। एक आपको ये बात याद रखनी है कि लॉटरीज वाली जो इनकम होती है, आप कोई सा भी लॉस इस इनकम के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं करोगे। चाहे आपको पीजीवीपी में लॉस हो, चाहे आपको कैपिटल गेन में लॉस हो, चाहे आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो, चाहे आपको आईओएस में तो खैर लॉसेस होंगे ही नहीं, आपको कहीं से भी कोई भी लॉस हो जाए वो आप इस हेड में यानी कि लॉटरी के बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, क्रॉसवर्ड पजल के बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं? बताइए जी मैम। अब हमको ये बात समझ आई। आ जाइए आगे, कुछ बातें लिखी हैं, सुनिए। इम्पॉर्टेंट नोट, द लॉस इनकर्ड बाय एन असेसी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इनकम exempt फ्रॉम टैक्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अंडर सेक्शन 70-71। ये बात तो आप जानते हो। अगर कोई इनकम एग्जैम्प्ट है यानी कि उस इनकम को टैक्सेशन में टैक्सेबल नहीं किया जा रहा, तो उसमें आपको सेटअप का बेनिफिट क्यों दिया जाए? ना तो सेक्शन नंबर 70 में दिया जाएगा, ना ही सेक्शन नंबर 71 में दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, सेट ऑफ लॉस अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम shall be restricted 2 लाख रुपीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एनी असेसमेंट ईयर। हाउएवर, ये हाउएवर से बाद में पढ़ेंगे, पहले इससे पहले का पढ़ो। ये बोल रहे हैं अभी तक तो देखो आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगी थी क्या? नो मैम, हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। रिस्ट्रिक्शन बस पीजीवीपी और कैपिटल गेन हेड में देखी गई है। यानी कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो जाएगा तो इस लॉस को आप रिमेनिंग 4 हेड में से किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो क्या? जी मैम बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी हेड से कर दोगे? जी मैम बिल्कुल कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी अपने से तो होएगा ही होएगा, वो तो 70 की बात हो गई, लेकिन मैं बात कर रही हूँ 71 में, जिसमें बात होती है एक हेड को दूसरे हेड से सेट ऑफ करना। तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो इसका मतलब आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। बट अब एक लिमिट की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि मैक्सिमम अमाउंट आप कितना कर सकते हो? एनी अदर हेड ऑफ इनकम शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज़। आप किसी भी हेड ऑफ इनकम से करोगे 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं करोगे।
अपने खुद के हेड से तो कितना भी करो, सेक्शन नंबर 70 कोई लिमिट नहीं लगा रहा, लेकिन सेक्शन नंबर 71 में लिमिट लगा दी कि आप अनदर हेड से करने जा रहे हो तो मैक्सिमम कितना कर पाओगे, 2 लाख रुपए। तो ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन में लाइन आती है फिट होके, आपको बहुत सारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दे देंगे, बहुत सारे इन सभी हेड्स की इनकम दे देंगे, तो याद रखना सारा लॉस मत सेट ऑफ कर देना, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लॉस ही आपको सेट ऑफ करके दिखाना होगा। पढ़ो आगे। हाउ एवर द अनएब्जॉर्ब्ड लॉस शेल बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट ईयर। अब क्या होगा, ये जो लॉसेज हैं ये क्या हो जाएंगे, अगर मान लो यहाँ पर आप पूरे लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाए क्योंकि एक लिमिट लगी हुई है, यानी कि बचा कुचा लॉस क्या मैम हमारा बर्बाद हो जाएगा। नो, लॉ मेकर बोलते हैं ऐसा लॉस जो कि आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाए उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो एंड सब्सिक्वेंट ईयर में सेट ऑफ कर लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको देंगे मोर एंड मोर क्लैरिटी। केस नंबर 1, एक एक करके मेरे साथ सभी केसेस को आप सबने सॉल्व करना है। पढ़ो इस केस को। पीजीवीपी में आपका लॉस हो रहा है। पीजीवीपी में आप सब जानते हो कि आपने एक ही रिस्ट्रिक्शन पढ़ी है कि पीजीवीपी को सिर्फ और सिर्फ सैलरी से सेट ऑफ नहीं करोगे, बाकी तो किसी से भी करो, क्या दिक्कत है। जी मैम, तो इसका मतलब पीजीवीपी का लॉस कैपिटल गेन के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा। जी मैम, बिल्कुल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता, बाकी सबसे सेट ऑफ हो जाता है। अब आगे पढ़ो। पीजीवीपी में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया और कैपिटल गेन में लॉस आ गया। कैपिटल गेन पे भी एक रिस्ट्रिक्शन पड़ी है कि कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होते हैं। तो क्या कैपिटल गेन का लॉस पीजीवीपी से हो जाएगा? नो मैम, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सभी मिलके मेरे साथ कीजिए। पहले केस 1। अब देखो यहाँ पर एक तो कैपिटल गेन का वर्ड आ गया, पीजीवीपी कैपिटल गेन आता है तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन याद आनी चाहिए। कैपिटल गेन किससे होता है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से ही होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में आपको क्या रिस्ट्रिक्शन याद आएगी कि स्पेकुलेटिव बिजनेस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ होता है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कैपिटल गेन के लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस से सेट ऑफ कर सकती हूँ? नो मैम, नो। क्यों? क्योंकि कैपिटल गेन तो सिर्फ कैपिटल गेन से ही होता है। चलिए जी, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, क्या मैं स्पेकुलेटिव के लॉस को कैपिटल गेन से करूँ? नो मैम। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेटिव का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव से ही सेट ऑफ होता है। तो दिमाग की बत्ती सही टाइम पे जलना बहुत ज़रूरी है। अब आइए देखिए आगे। अब बात आती है एग्रीकल्चर बिजनेस। मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीकल्चर बिजनेस होते हैं उनकी इनकम एग्जैम्प्ट होती है। क्या होती है? एग्जैम्प्ट। आपको केस नंबर 1 में क्या बोला गया है? एग्जैम्प्ट बिजनेस से लॉस हो रहा है। तो पहले तो एग्जैम्प्ट वर्ड आ गया, तो एग्जैम्प्ट में आप सब बहुत अच्छे से जानते हो सेक्शन 70, 71 दोनों ही सेट ऑफ करने से मना कर देते हैं। तो एग्जैम्प्ट इनकम से होने वाले, एग्जैम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम से होने वाले लॉस का कोई भी सॉर्ट ऑफ कहीं नहीं होगा। चलो, ये प्रोविज़न माइंड में आता है कि नहीं आता है? अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आप सब जानते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब पीजीवीपी का एक जनरल बिजनेस है, एक जनरल बिजनेस है, स्पेकुलेशन नहीं है। तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि ये सैलरी से नहीं होगा, बाकी सबसे हो जाएगा। चलो, पहले हेड में क्या बोला है देखो, एग्जैम्प्ट लॉस। एग्जैम्प्ट लॉस क्या कहीं सेट ऑफ होते हैं? नो मैम, ये सेट ऑफ नहीं होते। ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? ये 2 लाख रुपए का लॉस इग्नोर हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा इवन। आगे देखिए केस 2। मैन्युफैक्चर का बिजनेस है, मैन्युफैक्चर का बिजनेस है, क्या मैं इसको सेट ऑफ कर दूँ एग्जैम्प्ट इनकम से? नो मैम, सेट ऑफ इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इन एग्जैम्प्ट इनकम से ना तो हम लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे, ना ही एग्जैम्प्ट इनकम के लॉसेस को हम किसी और से सेट ऑफ करेंगे। बट एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये लॉस हम इग्नोर नहीं करेंगे। पीजीवीपी का लॉस है, ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जैम्प्ट लॉस था तो हमने उसको इग्नोर कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मिस्टर बेने
हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या हाउस प्रॉपर्टी पे कोई रिस्ट्रिक्शन पड़ी है? मैम हाउस प्रॉपर्टी पे सेक्शन नंबर 70 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। सेक्शन नंबर 71 में एक अमाउंट था 2 लाख रुपए का जो कि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। मैंने कहा सही बात। आपको सैलरी इनकम दे रखी है 80,000, IOS का लॉस 90,000। बताइए क्या सैलरी पे कोई रिस्ट्रिक्शन थी? नो मैम। PGVP के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि PGVP को सैलरी से नहीं करेंगे, बट सैलरी से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। मैंने आपको हालांकि बताया था कि सैलरी हेड में तो कभी कोई लॉस आएगा ही नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, IOS हेड में कोई रिस्ट्रिक्शन थी? नो। इनकम फ्रॉम लॉटरीज, दिमाग की बत्ती जलने वाली बात आई कि नहीं? जी मैम, इनकम फ्रॉम लॉटरी है। हमने पढ़ा था कि कोई भी लॉसेस इस स्पेशल इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होंगे। मिस्टर विनय सीकिंग योर एडवाइस रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। देखो मिस्टर विनय आप सबको कितना होनहार समझते हैं। मिस्टर विनय आपके आगे बोल रहे हैं प्लीज़ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आप सभी मुझको एडवाइस दीजिए कि मैं कितना लॉस सेट ऑफ करूं एंड कितना कैरी फॉरवर्ड करूं। क्या आप सब विनय जी को एडवाइस देना पसंद करोगे? जी मैम बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। चलो अब मेरी बात ध्यान से एक एक करके करते हैं। पहले तो यहाँ पर इनकम देख लो कहाँ से कौन सी इनकम है। मैम एक इनकम तो ये है, एक इनकम ये है, सैलरी इनकम है और इनकम फ्रॉम लॉटरी इनकम है। आप सब जानते हो ये जो इनकम है लॉटरी वाली एक नंबर की फालतू की इनकम है। मैम क्यों? क्योंकि इस इनकम से तो हम कोई भी लेस नहीं सेट ऑफ कर सकते। सेक्शन नंबर 70, 71 दोनों मना करते हैं कि कोई भी लॉस आप इस इनकम से सेट ऑफ नहीं करोगे, चाहे सेम हेड सोर्स में हो, सेम हेड में हो तब भी नहीं, अनदर हेड में हो तब भी नहीं। तो यानी कि एक ही इनकम बची 80,000 रुपये। देखते हैं इससे क्या क्या सेट ऑफ होता है। चलिए करें इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व। जी मैम करते हैं। क्वेश्चन आप सबने पढ़ा। क्वेश्चन में अभी मैंने कुछ की पॉइंट्स आप सबके सामने नहीं रखे हैं, की पॉइंट्स अभी आप सबके सामने रखूंगी। अभी तक आपने क्या पढ़ा? बस क्वेश्चन में मैम ये देखा हमने कि हमारे पास 2 लॉसेस हैं और 2 इनकम है। सबसे पहले तो आप सब जानते हो कि ये फालतू की इनकम है, इस इनकम से हम कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं करेंगे। तो ये इनकम क्या हो जाएगी? ये इनकम हो जाएगी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है जी। जी मैम अब क्या बच गया बताओ मैम? एक हमारे पास बच गया हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, एक बच गया IOS का लॉस। मैं आगे आपको कैरी फॉरवर्ड के कुछ प्रोविजंस पढ़ाऊंगी, वहाँ पर आपको पढ़ाऊंगी कि जो IOS का लॉस होता है ना उसमें कैरी फॉरवर्ड पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है? कैरी फॉरवर्ड पे, IOS के कैरी फॉरवर्ड पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से हम हमेशा अपने क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि सबसे पहले IOS के लॉसेस को ख़त्म कर दिया जाए। तो क्योंकि IOS के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है कैरी फॉरवर्ड पर, तो इसे हम जल्दी से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। पढ़ाऊंगी क्या है कैसे है। तो इसका मतलब हमारे माइंड में एक कीड़ा चलना चाहिए कि IOS का लॉस सबसे पहले ख़त्म करना है। जब IOS का लॉस ख़त्म हो जाएगा तो हम किस लॉस की बात करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी की। तो बताइए अब मैं IOS को क्या सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ करूँ? जी मैम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि IOS पे सेक्शन नंबर 70 एंड 71 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबसे पहले 90,000 का लॉस है, मैं 80,000 से सेट ऑफ कर सकती हूँ कि नहीं? जी मैम। तो 10,000 का यहाँ से मेरा लॉस बन गया, लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी कि ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हम नहीं करेंगे। अब बात आती है हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को। क्या मैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ करूं? जी मैम आप 2 लाख तक का कर सकते हो, लेकिन करने के लिए कुछ इनकम भी तो होनी चाहिए। यहाँ पर तो कोई भी इनकम नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। आइए इसका आंसर यहाँ से पढ़ लेते हैं। कॉन्क्लूजन आप सब जानते हो, अभी बताया था 3,50,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लॉसेस हाउस प्रॉपर्टी का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। IOS का बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए। इनकम अंडर हेड सैलरीज फर्स्ट एडजस्टेड विद IOS एज द सेम कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। मैंने आपको बताया था IOS पे रिस्ट्रिक्शन है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो जो लॉस है 90,000 रुपये का, इसमें हमने कितना सेट ऑफ किया? 80,000 सेट ऑफ किया। और जो 10,000 है हमारा, ये 10,000 कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर टाटा सिंह हैज़ द फॉलोइंग इनकम डिटेल्स। मिस्टर टाटा जी के पास इतनी डिटेल है। इनके पास हाउस प्रॉपर्टी का क्या है?
हाउस प्रॉपर्टी का इनके पास लॉस है। क्या हाउस प्रॉपर्टी पर कोई रिस्ट्रिक्शन है? लिख लिया करो ताकि प्रोविज़न आराम से लगा पाओ। हाँ मैम 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन थी। सैलरी पे मैम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि सैलरी में तो कभी कोई लॉस होता ही नहीं है। तो यहाँ पर सैलरी से आपको क्या दे रखा है? इनकम तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको IOS की इनकम दे रखी है। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज GTI फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एज अंडर। उन्होंने अपना GTI भी निकाल लिया। इन्होंने क्या किया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस निकाला है 10,000। सैलरी इनकम कितनी है? 1,40,000। IOS कितना है इनका? 30,000। GTI कितना आ गया मैम? GTI आ गया 1,60,000 इनका। इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने अपनी इनकम को इस तरह से कंप्यूट किया और कैरी फॉरवर्ड इन्होंने लॉस निकाल दिया हाउस प्रॉपर्टी का 20,000 का लॉस इन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। आप मुझे बताइए क्या इन्होंने सही कैलकुलेशन किया? नो मैम, इन्होंने सही कैलकुलेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैम assessee is bound to follow section number 70 and 71। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, उनको सेक्शन नंबर 70 71 को फॉलो करना होगा। इन्होंने क्या किया? अपनी मर्जी से 10,000 रुपये सेट ऑफ कर दिए, 20,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड कर दिए। लॉ तो ऐसा कुछ बोलता ही नहीं, लॉ तो सीधे कहता है हाउस प्रॉपर्टी से अगर लॉस है तो उसे आपको सेट ऑफ करना ही होगा। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो अप टू 2 लाख रुपये सेट ऑफ होगा। Assessee is bound to follow section 70 and 71 hence there is no choice or option whether to set off the loss or not. Even partial set off is not permissible. SSC को section 70 71 को follow करना ही होगा। When full loss can be otherwise be set off, hence in the given case income Mr. Tara Singh shall be 1,40,000 carry forward to loss not permissible as computed। आइए हम इनका निकाल के देखते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो इनकी इनकम देखो क्या क्या है मैम। इनकी एक इनकम है सैलरी की 1,40 और एक इनकम है इनकी IOS की। ये हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मैं किसी से भी सेट ऑफ कर दूँ? यस कर दो। सपोज़ मैं IOS से सेट ऑफ कर देती हूँ तो अब 1,40,000 की मेरी इनकम बची। 1,40,000 की इनकम मेरी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। लेकिन मिस्टर टाटा जी ने तो अपनी इनकम कितनी निकाल के दी थी मैम? इन्होंने तो जो इनकम निकाल के दी थी वो दी थी 1,60,000 रुपये। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी इनकम निकालने के लिए प्रोविज़न 70 एंड 71 हमको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। सम्राट हैज़ फर्निश यू फॉलोइंग डिटेल टू कंप्यूट हिज GTI। इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दे रखा है जिस पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है 2 लाख रुपए की। PGVP के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं और माइनर सन उनको इन्वेस्टमेंट हो रही है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम माइनर सन इन्वेस्टमेंट। माइनर सन की इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही है तो कहाँ पे जाती है ये इन्वेस्टमेंट इनकम? IOS में। चलो IOS की इनकम दे दी। अब आपको बोला हुआ है कि इसमें GTI निकालो। ये तो बड़ा ही सिंपल सा केस है मैम। अब देखो टोटल इनकम कितनी है मैम? हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, बाकी तो सब इनकम ही इनकम है। तो टोटल इनकम कितनी हो गई पहले मुझे बताइए मैम। PGVP की इनकम है 15,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है, ये किसकी इनकम हो गई? PGVP की। IOS की इनकम बताओ मैम। IOS की इनकम 1,65,000 बट आपने हमें क्लबिंग के चैप्टर में पढ़ाया था कि 1500 की डिडक्शन माइनस हो जाती है। तो अब कितनी इनकम बचेगी मैम? ये इनकम हमारी बचेगी, डिडक्शन यहाँ से माइनस कर लेंगे तो कैलकुलेशन करो और बताओ यहाँ कितना लिखूँ मैम? यहाँ पर आप लिख दीजिए 1,65,500 में 1500 माइनस करो, ये कितना आ जाएगा? 163,500। ठीक है जी। और एक इनकम थी PGVP की। अब इस 30,000 की हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मैं इससे सेट ऑफ कर देती हूँ तो 1,63,500 माइनस 30,000 कर दो, कितना बचेगा? 1,33,500। इसमें PGVP की इनकम ऐड कर दो 15,000, कितना आ जाएगा? 1,48,500। तो ये आपकी आ जाएगी GTI। आपको बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब हमको बात समझ आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कैरी फॉरवर्ड आप सबको पता है कब होता है हमारा?
कैरी फॉरवर्ड तब होता है जब हम लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो हम लॉसेस को क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जो लॉसेस होते हैं वो हमेशा सेम हेड में सेट ऑफ किए जाते हैं, कभी भी वो दूसरे हेड से सेट ऑफ करने नहीं जाते। लॉसेस सेट ऑफ हमेशा सेम हेड में होंगे। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का सपोज लॉस आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ रहा है मान लो 5 लाख रुपए का। अब क्या हुआ कि सेम हेड में सेम ईयर में मेरा पीजीबीपी का प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है मेरा, 2 लाख रुपए प्रॉफिट है। ठीक है जी, कितना प्रॉफिट है, 2 लाख। और मैक्सिमम हाउस प्रॉपर्टी का हेड लॉस भी मेरा 2 लाख का ही सेट ऑफ हो सकता है, यानी कि मैं 3 लाख रुपए के लॉस को क्या कर दूंगी, 3 लाख रुपए के लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। लेकिन अब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में क्या हुआ बताइए, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस था इस ईयर में वो क्या बन गया, एक तो ब्रॉड फॉरवर्ड। कितने रुपए का लॉस मैं इस ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड करके लाई हूँ मैम, 3 लाख रुपए का। और इस ईयर में अब मेरे पास पीजीबीपी का प्रॉफिट आ रखा है मान लो 1 लाख रुपए। क्या मैं ये हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को पीजीबीपी के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद हमेशा लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ कभी नहीं किए जाएंगे, हमेशा अपने ही हेड से सेट ऑफ होंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं जी? आ रही है। नेक्स्ट पढ़ो। अब पढ़ो काम की बातें। सपोज करो आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस था, वो लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया। अब वो लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है तो वो कहाँ से सेट ऑफ होगा, हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ होगा। ठीक है जी? जी मैम। सुनो अब मेरी बात, कोई अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है, आप सेक्शन नंबर 70-71 लगा के उसको सेट ऑफ नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो फिर इस केस में आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देना और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद उसको हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ करना। मैम हम इस लॉस को मैक्सिमम कितने टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? क्या हम इसको लाइफ टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। हम इसको मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 8 असेसमेंट ईयर के लिए। मतलब कि सपोज आपके 18-19 ईयर में लॉस आ गया, ये प्रीवियस ईयर मैंने यहाँ लिखा है, आप सब जानते हो प्रीवियस ईयर में अगर आपने लॉस कमाया है, लॉस इनकर्ड किया है तो उसकी रिटर्न आप कब भरोगे मैम? 19-20 असेसमेंट ईयर में। क्या 19-20 असेसमेंट ईयर में आप इस लॉस को सेट ऑफ कर पाए? मैम हम सेट ऑफ नहीं कर पाए। तो ये जो लॉस है 19-20 के बाद जो आने वाले 8 असेसमेंट ईयर है उनमें आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो। 8 बोले तो 19-20 के बाद कौन सा आएगा बताओ मैम? 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 और बताइए 26-27 और बताइए 27-28 हो गए ना 8 साल? यस मैम। तो इस असेसमेंट ईयर के बाद फर्दर 8 असेसमेंट ईयर तक आप अपने इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लो, सेट ऑफ कर लो। अगर 27-28 तक भी आप इस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाए तो ये लॉस आपका पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा, वेस्ट कर दिया जाएगा। फिर इस लॉस को आपको सेट ऑफ करने का कोई भी मौका, कोई भी चांस आप सबको नहीं दिया जाएगा। चलो इस बात को भी एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। चलिए आइए एक एग्जाम्पल सुनिए मेरे से, एक एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज़ को करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि सपोज आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है। ठीक है जी मैम। हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास लॉस आ रहा है 5 लाख रुपए का। ये आपके 18-19 प्रीवियस ईयर में आ रहा है, यानी कि 19-20 आपका असेसमेंट ईयर हो गया। सिमिलरली आपका पीजीबीपी में 1 लाख की इनकम आ रही है सेम ईयर में, तो आप यहाँ से सेट ऑफ कर लोगे कि नहीं? जी मैम कर लेंगे। अब कितना हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर? मैम 4 लाख का। क्या इस 4 लाख के लॉस को नेक्स्ट ईयर में, मतलब कि 19-20 असेसमेंट ईयर है तो 20-21 असेसमेंट ईयर में आप इसको पीजीबीपी या किसी भी हेड से सेट ऑफ कर पाओगे? नो। हम सिर्फ मैम किससे कर सकते हैं? हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। अगर सपोज आपका 20-21 में भी नहीं हो पाया सेट ऑफ, 21-22 में भी नहीं हो पाया, 22-23 में चलो 50,000 का और सेट ऑफ हो गया, फिर आपका 3,50,000 का और बच गया,
ऐसे करते 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 लास्ट जब 8वां ईयर ख़त्म हुआ तो आपके पास 1 लाख रुपए का लॉस बच गया। तो उस केस में क्या होगा, ये 1 लाख रुपए का लॉस आपका इग्नोर हो जाएगा और आप इसको सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है इसको हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके हम इसको सेम हेड से ही सेट ऑफ करेंगे, किसी और हेड से नहीं। एक चीज़ आपको बहुत अच्छी याद रखनी है जो कि असेसी के लिए एक बेनिफिट है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि असेसी इस हाउस प्रॉपर्टी का हमेशा ऑनर रहे ही रहे। मतलब कि 18-19 में असेसी को लॉस इनकर्ड हुआ क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी के ऑनर थे, लेकिन 19-20 में इन्होंने क्या किया, मान लो ये हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया। अब ये हाउस प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं है बट स्टिल ये अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक और एडवांटेज असेसी के लिए उसे भी देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो चाहे किसी का भी लॉस हो, आप सब जानते हो लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड होता है जब आप उसकी रिटर्न फाइल कर दो। तो यहाँ पर अगर आप मान लो विद इन ड्यू डेट आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आफ्टर ड्यू डेट फाइल करा है, तब भी आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको केसेस पढ़ाऊँगी, काफ़ी सारे दिखाऊँगी। रिटर्न के चैप्टर में हमने पढ़े भी थे कि हमको विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं की तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। बट हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल कर रहे हो तब भी आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। आइए अब ये दो एडवांटेजेस हमने देख लिया है। हाउस प्रॉपर्टी के बारे में आपको याद रखना है, मैक्सिमम 8 ईयर के लिए होगा, रिटर्न फाइलिंग आफ्टर ड्यू डेट चल जाएगा, असेसी ऑनर नहीं होगा तब भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चल जाएगा। सेक्शन नंबर 72 में देखो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ की बात कर रहे हैं हम बिजनेस लॉसेस की, मतलब कि पीजीवीपी हेड की। आप सब जानते हो अब जब भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं तो वो अपने ही सेम हेड में सेट ऑफ होते हैं, अनदर हेड की बात अब कहीं नहीं आएगी, इंटर हेड अब कहीं नहीं पड़ेंगे। ठीक है जी मैम। लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम पीजीवीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको लॉस हो रहा है पीजीवीपी हेड से हो रहा है। इफ़ देयर इज लॉस अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन नॉट बीइंग अ लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस, आपको जो लॉस हो रहा है वो जनरल बिजनेस का लॉस है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस नहीं है। एंड सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अंडर सेक्शन 70 एंड 71। आप उस लॉस को सेट ऑफ भी नहीं कर पाए, मतलब कि आपका मान लो कोई कपड़े की दुकान थी, कपड़े की दुकान इज़ अ नॉर्मल बिजनेस और उस बिजनेस से आपको हो गया लॉस और उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे, सो मच द लॉस एज हैज़ नॉट बीन सेट ऑफ शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू बी द सेट ऑफ फ्रॉम पीजीवीपी एंड प्रोफेशन। वो कह रहे हैं कि ये जो लॉस है आप इस लॉस को क्या करो, कैरी फॉरवर्ड करो और कैरी फॉरवर्ड करके आप इसको बाद में सेट ऑफ कर लीजिएगा। मैक्सिमम कितने साल तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। प्रायोरिटी टू सेट ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने आपको ये चीज़ तो बोल दी थी कि सेम हेड में सेट ऑफ होंगे, मतलब कि पीजीवीपी से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ लॉस अब अनदर 4 हेड में से किसी भी हेड में सेट ऑफ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पीजीवीपी में ही सेट ऑफ होगा। लेकिन आप सब जानते हो पीजीवीपी में तो पीजीवीपी के खुद के करंट ईयर के भी लॉस होंगे, करंट ईयर के भी लॉस होंगे कि नहीं जी मैम, बिल्कुल हो सकते हैं। एक एक कैरी फॉरवर्ड करके जो लॉस लाया गया है उस लॉस को इस ईयर में क्या बोला जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, वो भी हो सकता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन भी हो सकता है। तो कौन सी वाली चीज़ें पहले सेट ऑफ की जाएं? अब करंट ईयर में भी लॉस है तब तो करंट ईयर का भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, ना ही अदर लॉस सेट ऑफ हो पाएंगे। लेकिन मान लो करंट ईयर में प्रॉफिट आ गया, अब करंट ईयर में प्रॉफिट है और आपके पास 2 चीज़ें अवेलेबल हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लो आपके पास पिछले साल का लॉस जो इस साल कैरी फॉरवर्ड किया है वो भी है और आपके पास अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन पिछले साल वाला भी है और करंट ईयर वाला भी है। बताइए क्या चीज़ पहले सेट ऑफ की जाए मैम, हमें कैसे पता होगा? तो उसके लिए इन्होंने बताया है कि विद इन सेम हेड तो हो रहा है बट पीजीवीपी के अंदर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो कौन सी चीज़ को पहले सेट ऑफ किया जाए, इसमें आप अपनी मर्जी मत चलाना, आपको प्रायोरिटी फॉलो करना होगा। पढ़ते हैं वो क्या प्रायोरिटी है। Effect shall be first given to set off under this effect over set off of unabsorbed depreciation, unabsorbed capital expenditure on scientific research and unabsorbed capital expenditure on family planning। सबसे पहले आप
अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन को सेट ऑफ करो, अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर को सेट ऑफ करो, अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग पर एक्सपेंडिचर हैं जो भी, उनको सेट ऑफ करो। लेकिन फिर भी आपका करंट ईयर में प्रॉफिट बचा हुआ है तो फिर आप जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस लाए थे उनको सेट ऑफ कर लो। मतलब कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी, फर्स्ट प्रायोरिटी अनएब्जॉर्ब डेप को, अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को जो कि साइंटिफिक रिसर्च पर इनकर्ड हुआ, और अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि फैमिली प्लानिंग पर इनकर्ड हुआ, उनको सेट ऑफ करने की प्रायोरिटी दी गई है। अब बात करते हैं लॉस रिटर्न की। क्या यहाँ पर कोई एसएससी को एडवांटेज है? आइए देखते हैं। लॉस अंडर दिस हेड कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। कोई एडवांटेज नहीं है, एसएससी को विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर वो ड्यू डेट रिटर्न फाइल करेंगे तभी वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, अदरवाइज वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। Loss can be carried forward by same person. Loss can be carried forward by same person who has incurred the loss except as per provided in section number 78. मतलब कि जो लॉस है जिस पर्सन ने इनकर्ड किया है वही पर्सन लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेगा। आपका बिजनेस था, आपने लॉस इनकर्ड किया है तो आप ही लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करोगे। आपके भाई जो कि दूसरा बिजनेस चला रहे हैं वो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का कोई राइट नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर बोला है कि सेक्शन नंबर 78 जैसे कि अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, वहाँ पर अमलगमेटेड कंपनी, रिजल्टेंट कंपनी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का राइट रखती हैं। लेकिन एक बिल्कुल ही डिफरेंट एंटिटी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करती। सपोज आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपके फादर भी एक बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस के लॉस को आप ही कैरी फॉरवर्ड करोगे, आपके फादर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। बिजनेस नीड नॉट बी कंटिन्यू। ये एक एडवांटेज है एसएससी के लिए कि मैम अगर एसएससी ने जो लॉस इनकर्ड किया था लेकिन अब वो बिजनेस बंद हो चुका है, क्या वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लें? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करके वो तभी सेट ऑफ करेंगे जब इन फ्यूचर उनको बिजनेस से ही कोई इनकम आ जाएगी, बिजनेस हेड में ही कोई इनकम आ जाएगी। ठीक है मैम, आइए अब पढ़ते हैं। हमने कैपिटल गेन हेड की हमने हाउस प्रॉपर्टी की बातें पढ़ ली, हमने पीजीबीपी की बातें पढ़ ली। अब पढ़ेंगे कैपिटल गेन की बातें। आप सब जानते हो सैलरी में लॉस होता नहीं है और आईयूएस के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते नहीं हैं। लॉसेस अंडर हेड कैपिटल गेन। If there is loss under head capital gain, the loss shall be carried forward to the following assessment year end. If the loss relate to short-term capital asset, it shall be set off against the income under head capital gain assessable for that assessment year in respect of any other capital asset. If loss related to long-term capital asset, it shall be set off against only the income from the long term capital gain। मैम बात नहीं समझ आ रही है? सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला कि आप लॉसेस को जब सेट ऑफ कर रहे हो तो 70-71 लगाओगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप सब जानते हो किसी से भी सेट ऑफ हो जाता है पर सेम हेड में होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही होता है। क्या मैम हम इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी हाँ, आप 8 ईयर तक इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद इनका सेट ऑफ का अपना अपना प्रोविज़न रहेगा। यानी कि कैपिटल गेन हेड से ही होगा। वो तो मैम पहले भी हुआ करता था, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो इसमें आपको सीखने को कुछ डिफरेंट मिला हो। आ जाइए, कहाँ गया हमारा ये रहा। क्या यहाँ पर कोई बेनिफिट है एसएससी को? रिटर्न ऑफ लॉस इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एज पर ड्यू डेट। अगर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल कर दो। अगर विद इन ड्यू डेट आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर कोई भी एडवांटेज एसएससी को नहीं मिल पाई। सेक्शन 74A लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग द हॉर्स रेसेस। अगर आप एक स्पेशल नेचर का बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पर मैं बोलती थी कि ये वर्ड देखते ही आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, तो इस केस में क्या होता है आप सब जानते हो। इनके जो लॉसेस होते हैं इन्हीं वाले सेम बिजनेस से आप सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर सेट ऑफ नहीं है उपाय तो आप क्या करोगे, इनको कैरी फॉरवर्ड करोगे। कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। द लॉस इनकर्ड इन एनी एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स इन एनी असेसमेंट ईयर शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी ओनली।
लेकिन मैम अगर सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया तो सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया तो इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉलोइंग असेसमेंट ईयर के लिए, और फॉलोइंग 4 असेसमेंट ईयर के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉस रिटर्न ऑफ लॉस अंडर दिस सेक्शन इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड to be filed as per due date under this section in order to carry forward the losses। आप losses को कैरी फॉरवर्ड करो और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 4 ईयर के लिए, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद सेम हेड में ही सेम इनकम से ही सेट ऑफ कर पाओगे। अब बात आती है स्पेकुलेटिव बिजनेस। ये भी एक ऐसी इनकम है जिससे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए थी। लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन। आप सब जानते हो स्पेकुलेशन की इनकम सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन से ही सेट ऑफ होती है, लेकिन ये इनकम मान लो अगर सेम असेसमेंट ईयर में आप सेट ऑफ नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देना, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद इसको सेम इनकम से सेट ऑफ करना। मैम कितने ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 4 ईयर तक। जिसमें दिमाग की बत्ती जलने वाली इनकम है वो सभी कितने ईयर पे जा रही है? 4 ईयर पे। क्या मैम रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी है? जी हाँ, अगर रिटर्न फाइलिंग नहीं करोगे तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। अब बात आता है 73 जो कि बात करता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस बाय स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या ये भी दिमाग की बत्ती जलने वाली बात थी? जी मैम, इसमें भी लिखा हुआ है कि ये लॉसेस होते हैं सेम इनकम से ही सेट ऑफ किए जाते हैं। अगर आप इन लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाए हो तो इन लॉसेस को भी आप क्या कर देना, कैरी फॉरवर्ड कर देना। बट ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कितने ईयर के लिए कर सकते हैं? विदाउट एनी लिमिट। कोई लिमिट ही नहीं है जी, लाइफ टाइम के लिए अगर आप लॉसेस हैं आपके पास तो उनको लाइफ टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉसेस आपके कभी बेकार नहीं जाएंगे। तो ये याद रखनी है, जहाँ पर दिमाग की बत्ती जलती है वहाँ पर 4 साल होते हैं, बट यहाँ पर कितनी है? विदाउट एनी लिमिट। लॉस रिटर्न ऑफ लॉस अंडर दिस सेक्शन इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड। आपको रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करनी पड़ेगी। अगर विद इन ड्यू डेट आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। अब सभी मेरे साथ आ जाइए। सेक्शन नंबर 115 BBE, ये क्या होता है? अदर सोर्स में थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दिया गया था कि यहाँ पर क्या होता है, आपकी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, मतलब कि असेसिंग ऑफिसर ने देखा कि आपके पास 50 लाख रुपए की इनकम पड़ी थी जो कि आपने बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं की। तो असेसिंग ऑफिसर ने स्क्रूटनी वगैरह की, आपके घर पर 50 लाख रुपए जब्त कर लिए। तो है तो वो आपकी इनकम, आपको उस इनकम पर टैक्स भरना होगा। और मैंने आपको सिखाया था आपको बहुत हाई रेट से टैक्स भरना होता था, 78% से टैक्स भरना पड़ता था। इसमें सरचार्ज, एजुकेशन सेस सब कुछ इंक्लूड है। 78% से आपको अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर टैक्स भरना होता था। या फिर सपोज करो आपकी 50 लाख की इनकम आपने बैलेंस शीट में दिखा तो दी, डर की वजह से कहीं एओ ने पकड़ लिया तो, लेकिन एओ ने आपसे पूछा बताइए 50 लाख रुपए कहाँ से आए, तो आप एओ को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, या फिर जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया, इस इनकम का सोर्स जो आपने बताया उससे एओ सेटिस्फाई नहीं हुआ। उस केस में भी इस इनकम पर आपको 78% का टैक्स भरना पड़ेगा। पढ़ो, सेट ऑफ लॉस नॉट परमिसिबल अगेंस्ट अनएक्सप्लेन्ड इनकम। आप सब जानते हो कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम क्या होती है, मैंने आपको ये सेक्शंस पढ़ाए थे। जी मैम, तो इन इनकम से आने वाली जो इनकम्स होती हैं हमारी, अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स जो भी होती हैं हमारी अंडर सेक्शन 115 BBE, तो जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती हैं या फिर अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती हैं उन पर लॉ मेकर आपसे कितना पैसा मांगता है? 78% मांगता है। तो जो भी आपका कोई लॉस हो रहा है उन लॉसेस को आप इस पर्टिकुलर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस इनकम पर तो 78% का टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ले रहा है, वो क्यों आपसे इस इनकम के ऊपर कोई भी लॉस सेट ऑफ करवाएगा। तो याद रखना 115 BBE के जो इनकम्स होती हैं अनडिस्क्लोज्ड अनएक्सप्लेन वाली, ये इनकम 78% से टैक्सेबल होती हैं। इन इनकम के अगेंस्ट आप कोई भी लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। एक बात और याद रखना, पढ़ाई थी कि वो वाली जो भी आपका लॉटरी का बिजनेस होता है, गैम्बलिंग का बिजनेस होता है, उन इनकम से भी आप कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। आप सब जानते हो वो इनकम भी फ्लैट 30% पे टैक्सेबल होती हैं।
चलिए जी, हमारा प्रोविज़न पार्ट ख़त्म हुआ। नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विद आंसर्स हैं, इन सबको सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि प्रोविज़न समझ आ गया, बट इट डजंट मीन्स कि अभी आप क्वेश्चन कर पाओगे ढंग से कि नहीं। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सॉल्व क्वेश्चन आपको इस कंटेंट में मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी मत छोड़ देना, एक सिंगल क्वेश्चन भी मत छोड़ना। आप अपने हाथ से नहीं कर रहे हो तो कैलकुलेटर और पेन लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन को पढ़ो और टिक टिक लगाते रहो। इतना भी कर लोगे तब भी आपको बात समझ आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सेम क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं आते तो सेम पैटर्न पर आते हैं। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल, आप क्वेश्चन जरूर कीजिए, क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं होगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ।